भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से हमेशा बचकर रहना, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी लोग सकुशल होंगे। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध कभी ना रखो, क्योंकि ये ऐसे लोग जब नाराज होते हैं तो ये सीधा इज्जत पर वार करते हैं। घर जल रहा था मेरा, सब तमाशा देख रहे थे। जिनसे उम्मीद थी मुझे मदद की, वही लोग अपने अपने हाथ सेक रहे थे। कहते हैं कि स्वार्थ इंसान का मतलब बहुत बड़ा बलवान होता है। सिर्फ इंसान अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बना लेता है। जानते हो, कुछ लोग आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगती है। आप सब रावण को तो जानते ही होंगे। महत्वपूर्ण बात रावण में ये नहीं है कि वो विद्वान था, महत्वपूर्ण बात ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। आज का जमाना कुछ ऐसा है कि आज के लोगों के लिए सब कुछ तमाशा है, जब तक कि वो दूसरों के साथ हो रहा हो। जब घर में धन की कमी हो जाए, तब तुम्हारे सगे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहरे हो जाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति आपका मूल्य ना समझे, आपकी कदर ना समझे, उसके सामने अपने प्यार का, अपनी परवाह का प्रदर्शन करना सिर्फ व्यर्थ होता है। कदर ना करने पर एक दिन ऊपर वाला तुमसे छीन ही लेगा, चाहे वो कोई शख्स हो या फिर आपका वक्त। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान के कर्म उसे कभी नहीं बख्शते। इंसान के कर्म उसे ऐसे ढूंढ ही लेते हैं जैसे हजारों गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो निसंदेह हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। और आज अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हमें उसके बुरे परिणामों के लिए भी अपने आप को तैयार रखना होगा। जानते हैं कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे और कर्मों के बंधन से वो भी नहीं बच पाए। उनके कर्म ही थे जिनकी वजह से उन्हें महाभारत के युद्ध में बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में एक सांप को कांटों के ऊपर फेंक दिया था। उस सांप के मन से निकली हुई बद्दुआ, उसका श्राप भीष्म पितामह को लगा था। आज के टाइम में आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती से मतलब रहता है। अगर वो खुद अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने काम से काम रखें, तो उनकी आधी परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी सरल और सीधे व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देगा। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही मनचाही मंजिल को हासिल कर सकता है। अगर आपकी जिंदगी में, आपके चारों तरफ, आपकी संगति में छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको आज से नहीं बल्कि अभी से ऐसे लोगों को खुद से अलग कर देना होगा। क्योंकि छोटी सोच रखने वाला इंसान ना तो कभी खुद आगे बढ़ता है और ना ही किसी दूसरे को कभी आगे बढ़ने देता है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। एक बार सागर ने नदी से पूछा कि नदी, तुम
बाढ़ के साथ बहाकर, अपने पानी के साथ बहाकर सब कुछ लाती हो, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी शाखाएं, लेकिन तुम अपने साथ कभी भी हरी हरी घास को बहाकर नहीं लाती। क्यों? जानते हैं नदी ने क्या उत्तर दिया? नदी ने जो उत्तर दिया उससे हम सबको एक बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलती है। नदी ने कहा कि जब भी मैं अपनी तेज रफ्तार के साथ आती हूँ तो जो रास्ते में बड़े बड़े पेड़ अकड़ कर खड़े होते हैं वो जड़ के साथ उखड़ जाते हैं मेरे बहाव के साथ, लेकिन जो घास होती है वो चुपचाप धीरे से अपना सर झुका लेती है और मेरी रफ्तार, मेरा बहाव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए जिंदगी में जब भी नम्र होने से या सर झुकाने से कोई काम हमारा बन जाता है तो हमें इसमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। फालतू की अकड़ तो एक ठूठ पेड़ की पहचान होती है। अक्सर इंसान एक ग्रुप में रहता है क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है और अपने आसपास रहने वाले लोगों से वो अक्सर सलाह लिया करता है। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आप सलाह किससे ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ने सलाह श्री कृष्ण से ली और दुर्योधन ने सलाह मामा शकुनी से ली, और दोनों का अंजाम क्या हुआ ये सब आप लोग बखूबी जानते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग कि साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि अपनी जिंदगी में अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि हमारी पीठ ही है जो हमारे अपनों का घाव सह सकती है। रामायण से हमें एक बहुत बड़ी सीख ये भी सीखने को मिलती है कि राजा श्री रामचंद्र जी ने कितना भी दुख सहन कर कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा कभी संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में ना आकर अपनी खुशियों पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में रहोगे तो आप अपना टाइम भी बर्बाद कर लोगे, अपनी जिंदगी भी व्यर्थ बिता दोगे। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा गलतियों की होती है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो भगवान हमें माफ कर देंगे, लेकिन छल, अगर हम किसी के साथ जानबूझकर छल करते हैं तो भगवान के दरबार में भी उसकी कोई माफी नहीं है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं, अपने अच्छे कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से कहीं ज्यादा असरदार होती है। काश के सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वो स्टेटस डालते हैं। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, वो तो कभी खत्म होने से रहे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वरना सोचो कि वो लोग जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही यही होता है कि दूसरों की कामयाबी में टांग अड़ाना, दूसरों की आलोचनाएं करना। और जो व्यक्ति दूसरे लोगों की आलोचनाओं से डर कर अपने रास्ते को छोड़ देता है, यकीन मानिए वो जिंदगी में कभी कुछ हासिल कर ही नहीं सकता। हमारे रिश्तेदार विपक्ष के नेता के जैसे होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लें, वो बस निंदा ही करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही काम की बात है अगर आप इस बात का मतलब समझेंगे तो। रामायण में कोई नहीं जानता कि शूर्पणखा का क्या हुआ था, यहाँ तक कि वो अपने भाइयों को मरने के बाद भी देखने नहीं आई। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहिएगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है।
मर्यादा कब तक पाँव में जंजीर डालेगी, माथे पर तिलक लगाकर चला करो, बस यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, वो साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ ही उछालते हैं। षड्यंत्र से आप सफलता तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप एक श्रेष्ठ इंसान नहीं बन सकते, आप श्रेष्ठता हासिल नहीं कर सकते। ज्ञान उतना ही बांटो जितनी गाली सुनने की आप में कैपेसिटी हो। गलतियां ढूंढना गलत नहीं होता, बस इंसान को शुरुआत अपने आप से ही करनी चाहिए। सबको लड़ने ही पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध। सच है मगर कड़वा है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो यकीन मानना कि गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कद्र किसी की कोई यूं ही नहीं करता। आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो आपको तपना ही पड़ेगा। माफ हर किसी को करो, लेकिन अपने दिल में जगह वापस कभी मत दो। सलाह सबकी सुनो, पर करो वो जिसके लिए आपका साहस और आपकी बुद्धि आपका समर्थन करे। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला मुरली वाला स्वयं लेता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उन्हें भी संभाल कर रखिए। एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को खुद से बहुत दूर रखा जा सकता है। भगवत गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी वो सोच रखता है। इसलिए अपनी जिंदगी में अपनी सोच बड़ी रखें, अपना लक्ष्य बड़ा रखें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ छल ना करें और बेईमानी ना आए, सिर्फ ईमानदारी से अपना जीवन बिताएं। क्योंकि विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए और अपने कर्म करिए, क्योंकि सबका मुकदमा जारी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।